लीला भाई, आप कहाँ रहते हो? बांगरे। ये यहाँ पर मौके स्थिति पे जो घटना हुई, क्या हुआ ये मौके पर मैं थी नहीं, नींद रही थी, घर पर चली गई। नानी रोई रही थी, घर पर गई तो तहसीलदार पटवारी सब आया ने जेसीबी लाके ये आम का रुखड़ा काट दिया और आवेदन बोला ही नहीं, नोटिस नहीं दिया, नोटिस सूचना नहीं दी। तो इसलिए मैं घर से पाछी आई, जब तो सब काटिन भागी गया। तहसीलदार पटवारी और गिरदावर और गांव के सब थे। तो यहाँ पर ये जो जमीन है, ये आम के पौधे खड़े हैं, ये आपकी निजी जमीन में खड़े हैं? मेरी निजी जमीन में, आपकी निजी जमीन में खड़े हैं ससुरा जी की कई वर्षा की जी। तो ये जो यहाँ पर ये आम रास्ता तो नहीं है? आम रास्ता नहीं है सर, आम रास्ता नहीं है, ये आम के पौधे आपकी जमीन में खड़े हैं। जमीन में खड़े। आपको बिना सूचना के ही तहसीलदार ने इन पौधों की कटाई करवा दी? कटवाई कर ली, आपको सूचना नहीं दी गई? सूचना नहीं दी। पटवारी द्वारा भी सूचना नहीं दी गई? नहीं। देखिए ग्राम पंचायत बांगरेड में किस तरह से इन आम के पौधों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर महिलाओं ने गुहार लगाई है शासन प्रशासन से कि एक आम के पौधे को किस तरह से बड़ा किया जाता है। ये कितनी मोटी मोटी डगाले हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ। ये ग्राम पंचायत बांगरेड का मामला है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इतनी काट दी है और आगे रास्ता क्यों नहीं किया, और रास्ता मांगता है तो फिर। अगर इनका कहना है कि यहाँ पर अगर आम रास्ता होता तो यह रास्ता यहाँ से हमारे खेत में नुकसान किया है अभी खड़ी फसल में, इसको भी लेकर आप एक तहसीलदार के आवेदन लगाना और एक एसडीएम के आवेदन लगाया था आपने कभी कि साहब हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है? नहीं लगाया सर, नहीं लगाया। देखिए एक महिलाओं को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर तो क्या करते हम, सूचना देते तो हमारे घर के कंबल बेचने गए, वो चादर बेचते हैं, एक दान की गया, एक गयो है तो सूचना देती तो घर पर रहते मौका महीना पर। और रास्ता काटना गांव वाले सब थे, 4 जने, तो उसको आगे क्यों नहीं काटा, वो भी वीडियो करो आप। रास्ता काट रहे पटवारी और तहसीलदार सरपंच, फसल का नुकसान कर दिया, फसल पे गाज गिर गई हमारी। देखिए महिलाओं का आरोप है कि ये फसल पर गाज गिर गई है और यहाँ पर हमारी खड़ी फसल में जेसीबी चलाई गई है। चलो और आगे देखो। और यहाँ पर अगर आम रास्ता होता तो देखिए महिला बता रही है कि अगर आम रास्ता होता तो यहाँ तक क्लियर भी हो सकता था। तहसीलदार पटवारी तो आगे क्यों नहीं काटा, गेहूं कटा था, हका था, या कूड़ो बूढ़ था, ये दरकत क्यों नहीं काटा, खेत में गेलो काटियो तो और के कहा नहीं काटियो है, आगे रास्ता क्या है सर, देखो आप। देखिए महिला का आरोप है कि ये मेरी निजी जमीन में इन्होंने रास्ता बनाया है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, यहाँ पर जेसीबी चली है और यहाँ तक ये इनकी जमीन है, यहाँ तक ये इनकी जमीन है, यहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर अगर ये पगडंडी का रास्ता दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पर फसल खड़ी है। इनका आरोप है कि अगर यहाँ पर मेन रास्ता होता तो यह रास्ता आगे तक भी क्लियर हो सकता था। ये रास्ता आगे क्लियर नहीं करा। इनकी निजी जमीन में रास्ते को तहसीलदार पटवारी और ग्रामवासियों ने आकर इसको यहीं तक रोक दिया है। इनका आरोप है कि ये हमारी निजी जमीन है। तहसीलदार सब थे, कौन कौन थे? मंत्री, तहसीलदार, पटवारी, उप सरपंच, सब गांव के मनक भी थे। पच में भागी फिर आई तो आंबा काटी दीदा रुखड़ा सब। देखिए इनका आरोप है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारी खड़ी फसल में नुकसान हुआ है तो और आवेदन भी देना था तो और इनको बिना सूचना के बिना सूचना के इनको बिना अवगत कराए इनके आम के पौधे वो इनकी फसल खड़ी फसल पर जेसीबी चलाई गई। क्या यह शासन प्रशासन का नियम है या नहीं? बात करते हैं सीधे सवाल सीधे जवाब की तरफ।